हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल साइशिका एंटरटेनमेंट व्लॉग्स। कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग बहुत ही अच्छे से होंगे। तो आज का वीडियो का थंबनेल और टाइटल आप लोगों ने पढ़ लिया होगा और आप लोग सोच रहे होंगे कि नन्नू के घर में अचानक से ऐसा क्या हुआ। जो एक बहुत ही बड़ी बात हुई है वो आज इस वीडियो में मैं आप सब लोगों को के साथ शेयर करूंगी और आप लोगों को बताऊंगी कि आखिर हुआ क्या नन्नू के घर में, जो इतनी ज़्यादा लड़ाइयाँ और मारपीट हुई है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे वीडियो देख रहे हो, वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, वीडियो को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा आप वीडियो को शेयर करो ताकि लोगों तक सच्चाई पहुंच सके। तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि जिस तरीके की न्यूज़ मुझे पता चली है उसमें ये पता चला है मुझे कि आज से 1-2 दिन पहले रात के टाइम नन्नू और उसकी मम्मी की आपस में बहुत लड़ाई हुई है। मतलब इतनी ज़्यादा लड़ाई झगड़ा हुआ है कि अड़ोस पड़ोस के जो लोग थे उन लोगों को भी पता चल गया था कि इनके घर में लड़ाई हो रही है। ठीक है, अब बात ये आती है कि लड़ाई किस बात को लेकर हुई थी दोनों के बीच में। तो क्योंकि ये बहुत ही चौंकाने वाली बात है, क्योंकि जिस तरीके से नन्नू के व्लॉग आते हैं और वो व्लॉग में अपनी मम्मी से काफ़ी अच्छे से बात करता हुआ नज़र आता है, लेकिन रियलिटी वही वाली बात आ जाती है कि मैंने आप लोगों को कई बार बोला है कि ये लोग व्लॉग में कुछ और दिखते हैं बट हकीकत लाइफ जो जिस तरीके से ये लोग रहते हैं वो अलग ही टाइप के होते हैं। ठीक है, और लोग जो होते हैं बेचारे जो समझ नहीं पाते वो इनके व्लॉग वाली चेहरे को ही असली चेहरा समझ लेते हैं। तो अब बात क्या हुई थी? बात ये हुई थी कि जो नन्नू है, नन्नू ने जो इनका पुराना वाला फ्रिज था वो अपने चाचा को दे दिया था। ठीक है, अब इस बात को लेकर नन्नू की मम्मी और इसमें नन्नू के बीच में काफ़ी ज़्यादा लड़ाई हुई। नन्नू की मम्मी ने ये बोला कि तूने फ्रिज अभी तक वापस क्यों नहीं लिया। तो इन चीज़ों की, और नन्नू ने अपनी मम्मी को बोला कि चलो कोई बात नहीं, पुराना फ्रिज था, ऐसी कोई बहुत बड़ी बात नहीं, अभी अपने पास फ्रिज है तो सही, ऐसा तो नहीं है कि फ्रिज नहीं है। तो इन चीज़ों की वजह से दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा बहसबाजी हुई और नन्नू को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया। नन्नू ने गुस्से में घर का काफ़ी सारा सामान वगैरह भी इधर उधर फेंक दिया था। और ये बात मैंने पहले से भी बताई है कि नन्नू को जब भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है तो वो घर का सामान एक जगह से दूसरी जगह फेंकने लगता है। मतलब उसको इतना ज़्यादा गुस्सा आता है कि वो सामान तोड़ने फोड़ने लग जाता है। तो वही चीज़ हुई, उसने गुस्से में जो उसका खुद का घर का फ्रिज था उस पर भी लात वात मार दी गुस्से में और उसको भी मेरे ख्याल तोड़ दिया है, उसको भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान कर दिया है, फ्रिज का भी और घर का भी काफ़ी सारा सामान तोड़ फोड़ करी है। तो ये सब लड़ाई झगड़े हुए थे। तो अड़ोस पड़ोस के जो लोग थे उनको भी काफ़ी ज़्यादा लड़ाई की आवाज़ आ रही थी, लेकिन वो लोग ये समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर हो क्या रहा है। क्योंकि इस टाइम पर तो प्रीतो भी नहीं है वहाँ पर। अगर प्रीतो होती वहाँ पर तो लोग समझ जाते कि भाई इन लोगों की आपस में लड़ाइयाँ हो रही होंगी। क्योंकि जो इनके घर के अड़ोस पड़ोस के जो लोग हैं उनका कहना ये है कि जब प्रीतो यहाँ पे रहती थी तो आए दिन डेली इनके घर से लड़ाई झगड़ों की आवाज़ें आती थी। तो उस टाइम पर तो लोगों को लगता था कि हाँ भाई ठीक है, इस टाइम पर ये लोग साथ में रह रहे हैं तो इन लोगों की आपस में वैसे भी बनती नहीं थी, तो लड़ाइयों की आवाज़ें जाती रहती थी। लेकिन अभी ऐसा टाइम है कि प्रीतो भी वहाँ नहीं है और घर से इस तरीके की लड़ाइयों की आवाज़ आना, मार पीट और सामान पटकने की आवाज़ आएगी तो अड़ोस पड़ोस के लोग भी सोचते हैं कि अब क्या हो गया इनके घर में। तो बस वही चीज़ हुई थी रात में। तो लोग समझ नहीं पाए कि क्या आखिर क्या बात थी। अब अगले दिन लोगों को पता चला कि आखिर ये बात थी। तो ये सब चीज़ें हुई हैं नन्नू के घर में, लेकिन व्लॉग में ये लोग नहीं बताते। ये बात मैंने पहले भी आप लोगों को बताई है कि ये व्लॉग में बस वही बातें बताते हैं जो बताने लायक होती हैं, लेकिन पर्सनल लाइफ में जो इन लोगों का हकीकत में जो चल रही होती है चीज़ें, वो सारी चीज़ें ये लोग नहीं बताते हैं। और दूसरी बात ये आती है कि जो नन्नू है, नन्नू ने बीच में इतनी ज़्यादा कंट्रोवर्सी क्रिएट की सोशल मीडिया पर। लगातार जो एलिगेशंस के व्लॉग, रिप्लाई के व्लॉग, ये व्लॉग वो व्लॉग, मतलब काफ़ी ज़्यादा उसने मसाले वाले जितने भी टॉपिक्स थे वो सारे दे दिए लोगों को। अब लोगों को सारी चीज़ें पता चल चुकी हैं। अब फिर वही वाली बात आ गई थी कि जिस तरीके से पहले नन्नू के चैनल के व्यूज़ बिल्कुल बहुत ज़्यादा डाउन हो गए थे, लेकिन फिर दोबारा से अपने जो भी व्यूवर्स थे उनको वापस लाने के लिए नन्नू ने वो सारे
वीडियोस बनाए थे जिसमें जो भी आरोप उसके ऊपर लगे थे वो सब उसने लोगों के सामने वो बातें रखी, बताया, अपना पक्ष रखा कि कौन सही है कौन गलत है और नन्नू की तरफ से क्या सारी बातें हुई थी वो सारी उसने लोगों को बताई थी। तो काफ़ी दिन तक यानी कि 10 या 15 दिन तक नन्नू के चैनल पर डेली इसी तरीके के व्लॉग्स आते थे जिसमें उसने अपनी वो सारी बातें बताई थी लोगों को जो उसने अभी तक किसी के साथ शेयर नहीं की थी। अब जो भी बातें थी बताने के लिए अब वो पूरे तरीके से ख़त्म हो चुकी है। तो अब नन्नू के पास कोई भी नया टॉपिक नहीं है। अब नया टॉपिक ना होने की वजह से अब वही है कि अब उसके वही पुराने जो डेली के व्लॉग्स हुआ करते थे ठीक उसी तरीके के व्लॉग्स आ रहे हैं। तो अब फिर से चैनल के व्यूज़ बहुत ज़्यादा डाउन हो रहे हैं और इसी वजह से नन्नू ने कल का जो उसका व्लॉग आया था उसमें बताया था कि वो अपने मामा के घर गया था और मामा की जो अब बेटे हैं उनकी अभी थोड़ा टाइम पहले ही शादी हुई थी तो उनकी जो वाइफ है उन वो भी नन्नू के घर पर इस टाइम पर आई हुई है। तो हम लोगों ने वो व्लॉग भी देखा उन लोगों का। तो बस इस तरीके की सिचुएशन अभी जो भी घर में चल रही है नॉर्मल लाइफ उसी तरीके के व्लॉग्स अभी नन्नू के चैनल पे आ रहे हैं। और दूसरी बात बार बार लोग ये भी बोल रहे हैं नन्नू को कि ज़्यादा इन चीज़ों के बारे में तुम जितना सोचोगे जितना बार बार उन्हीं बातों के बारे में सोचते रहोगे या लोगों के सामने वही बातें बार बार करोगे तो तुम खुद अपने आप को मेंटली डिस्टर्ब कर लोगे। इसलिए बेहतर यही है कि जो हो रहा है होने दो, ठीक है, उस सिचुएशन को हैंडल करो लेकिन बार बार एक टॉपिक पे बात मत करो क्योंकि एक टॉपिक के ऊपर बार बार तुम बात करते रहोगे तो तुम्हारा दिमाग ख़राब हो जाएगा। तो बस यही है कि इन्हीं सब चीज़ों से निकलने के लिए भी कुछ नन्नू अब उन सब पुरानी बातों को छोड़कर अब लाइफ में आगे बढ़ रहा है। उसने खुद ने बोला कि अब वो बार बार उन सब बातों को नहीं करेगा। अब वो यही चाह रहा है कि वो अच्छे अच्छे व्लॉग्स बनाए, कुछ हैप्पी जो व्लॉग्स बनाए जिस तरीके से वो पहले अपने चैनल पे व्लॉग्स बनाया करता था। तो वो कोशिश वही कर रहा है वापस से। 2 दिन से उसके चैनल पे जो भी व्लॉग्स आ रहे हैं तो इसी टाइप के आ रहे हैं। अब कोई इस तरीके की बातें अब सामने नहीं आ रही हैं। तो अब देखते हैं आगे चल के क्या होता है क्योंकि इन लोगों के बीच में हमेशा कुछ ना कुछ प्रॉब्लम तो वैसे भी क्रिएट होती रहती है। अब आने वाले टाइम में हम लोगों को पता चलेगा कि चीज़ें जिस तरीके के व्लॉग्स अभी आ रहे हैं क्या आगे भी ऐसे ही व्लॉग्स आएंगे या फिर दोबारा से इन लोगों के बीच में अगर कोई फिर से कंट्रोवर्सी हुई तो फिर वो सारी बातें फिर दोबारा से क्लियर की जाएंगी। तो वो सब चीज़ें आने वाले टाइम में हम लोग को पता चलेंगी। तो बस फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में आप सब लोगों के साथ यही बात शेयर करनी थी क्योंकि ये न्यूज़ मुझे मिली तो मुझे लगा मुझे आप लोगों को भी ये बात बतानी चाहिए क्योंकि कई बार मैंने आप लोगों को ये बोला है कि ये लोग जो भी व्लॉग्स बनाते हैं व्लॉग्स में सिर्फ ऐसी बातें दिखाते हैं जो दिखाने लायक होती हैं लेकिन बहुत सारी बातें इनके घर में कुछ ऐसी भी हो जाती हैं जो ये हम लोगों को व्लॉग्स में नहीं बताते।